Hello everyone. How are you, bache? Hope you must be fine. So already we have discussed a lot about the topic that is interest on capital in the previous lecture. Today again we will have lecture 5 in which the topic will be same but little bit more knowledge about the topic. We will discuss today provisions related to interest on capital. Interest on capital, in the previous lecture we have discussed that to calculate interest on capital, what we need? We need opening capital. And how to calculate opening capital? That we have discussed previously. Now, there are some provisions related to the interest on capital. Provisions means there are two situations. One is when there is no partnership deed. No partnership deed. When no partnership deed is there, no interest on capital. Already we have discussed the same. No interest on capital allowed to any of the partner. Then we have, in case there is a partnership deed, when partnership deed is there, then there may be three different situations. जब पार्टनरशिप डीड कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, उसमें भी आपकी तीन सिचुएशंस है, राइट बेटा? आपकी बुक में भी ये गिवन है, आप देख सकते हैं अगर आपके पास बुक है. सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 at page 2.30. We know that when partnership deed provided interest on capital, sometimes it may be as an appropriation or sometimes it may be taken as a charge. So we will start first, that is appropriation case, right beta? If nothing is given in the statement ki whether it is appropriation or it is a charge, we used to assume it as an appropriation. Appropriation का मतलब मैंने बताया था आपको क्या होता है कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है, only then we can provide interest on capital to the पार्टनर्स. अगर प्रॉफिट नहीं है तो आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट नहीं दे सकते. तो सबसे पहली सिचुएशन हमारी जब पार्टनरशिप डीड हमें अलाउ करे, दैट इज फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. तो पहला सिचुएशन क्या बनेगा? इन केस ऑफ लॉसेस. अगेन नो इंटरेस्ट पॉसिबल. क्लियर है बेटा? हम क्या कर रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहती है, दिया हुआ है डीड में कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल के ऊपर, और उस हालात में अगर फर्म के पास प्रॉफिट नहीं है, लॉसेस हैं, फर्म लॉसेस में जा रही है, तो उस केस में अगर हम एप्रोप्रिएशन का केस कर रहे हैं, एप्रोप्रिएशन मीन्स एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही नहीं है तो पॉसिबिलिटी इंटरेस्ट देने की नहीं है. तो पहली सिचुएशन क्या है बेटे? इन केस ऑफ लॉसेस नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर. देन सेकंड केस, सेकंड सिचुएशन अंडर दिस, सफिशिएंट प्रॉफिट. सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब फर्म के पास नॉर्मल एनफ पैसा है, एनफ प्रॉफिट है, फर्म कैन पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स. कैसे? मान लीजिए आपके दो पार्टनर्स ए और बी हैं, दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000 2000 रिस्पेक्टिवली आ रहा है, और फर्म के पास प्रॉफिट है 6000. तो क्या फर्म अपने पार्टनर्स को 3000 2000 का इंटरेस्ट दे सकती है बेटा? बड़े आराम से दे सकती है, क्योंकि फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स है. तो उस केस में अलाउड टू द पार्टनर्स. जितना पार्टनर्स का इंटरेस्ट बनेगा उतना सारे का सारा हम क्या करेंगे, उनको दे देंगे. थर्ड सिचुएशन,
नो सफिशिएंट प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है लेकिन सफिशिएंट नहीं है, उस केस में अब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे पार्टनर्स को, लेकिन किस लिमिट तक? ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट द फर्म है। ठीक है, अब हमने एग्जांपल लिया था 6000 का लास्ट सिचुएशन में प्रॉफिट का। अगर अब प्रॉफिट 6000 की बजाय आपके 4000 प्रॉफिट है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3000, 2000 ए और बी का है, तो अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है और प्रॉफिट कम है, तो क्या करेंगे? जितना दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट 3000, 2000 है, उसको एक प्रोपोर्शन में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रोपोर्शन निकल के क्या आएगा? रेशो क्या आएगी इनके बच्चे? ए और बी की 3:2। दैट मीन्स अवेलेबल प्रॉफिट अगर 4000 है और 3:2 रेशो में उनको देना है, दैट मीन्स ए को कितना मिल जाएगा? 4000 इंटू 3/5, 2400 हम दे देंगे ए को, और 2/5 करेंगे तो 1600 चला जाएगा बच्चे बी को। सिचुएशन तो वही आ गई कि प्रॉफिट है, सफिशिएंट है, तो सारे का सारा दे जाएगा। अगर आपका प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो उसमें आप रेशो में निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। कन्वर्ट किया, हमारे पास क्या आ गई रेशो बेटे? 3:2। अवेलेबल प्रॉफिट को हमने 3:2 रेशो में ए और बी में बांटा, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू ए 2400, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर बी 1600. So these are three different cases, situations when partnership deed is there regarding the provision of interest on capital. ठीक है बेटा? हाँ, अगर ये नहीं लिखा हुआ कि whether it is an appropriation or it is a charge, साइलेंट है स्टेटमेंट, तो अंडरस्टूड हमें क्या करना? उसको हमेशा ही एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने बताया आपको कि इफ द फर्म हैज प्रॉफिट ओनली देन interest on capital is possible, otherwise in case of losses no interest on capital is possible. उसमें अगर हमने फर्स्ट केस किया नो लॉसेस में नो इंटरेस्ट, दूसरा किया सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरे का पूरा इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्या करेंगे बच्चे? 3:2, मतलब वट एवर रेशो यू विल गेट, इसको हम रेशो में कन्वर्ट करेंगे। उस रेशो से हम अपने प्रॉफिट को डिवाइड करके दोनों पार्टनर्स को सेटिस्फाई करेंगे। वन विल गेट 2400, अदर विल गेट 1600। हम स्ट्रेट में ऐसा नहीं ना कर सकते कि ए को 3000 इंटरेस्ट दे दें, जो बाकी रह गया 1000 बी को दे दें। दैट विल बी डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। सो उस चीज को सेटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेशो में। इस रेशो में प्रॉफिट को हम डिवाइड करेंगे। क्लियर है बच्चे? सो व्हाट टू डिफरेंट सिचुएशंस वी हैव डिस्कस। पहले क्या है बच्चे? जब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी किए। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की क्या क्या प्रोविजंस हम मानते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग को इक्वल मानते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं अलाउ किया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज किया जाता, 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करते हैं हम पार्टनर्स को। अगर कोई पार्टनर लोन लेता है फर्म से, उससे भी इंटरेस्ट हम नहीं चार्ज करते, सैलरी कमीशन भी हम नहीं देते, राइट बेटा? सो ऑल दैट वे नो पार्टनरशिप डीड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये पहला केस हो गया बच्चे। दूसरे केस में कि अगर पार्टनरशिप डीड है और प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो उसमें 1, 2, 3 सिचुएशंस आ सकती हैं। पहली सिचुएशन कि अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता ही नहीं है। दूसरा ये हमने किया कि अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सारे का सारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स को दिया जाएगा। लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का आएगा उसकी रेशो निकालनी पड़ेगी। उस रेशो में अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे और दोनों पार्टनर्स, 2, 3 जितने भी पार्टनर्स होंगे उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउ करेंगे। क्लियर है बच्चे? सो कंटिन्यूइंग द सेम, वी हैव अनदर केस। Third case, that is about where the partnership deed provides interest on capital. Partnership deed अभी भी है, provides interest on
capital but as a charge. As a charge. So already we have discussed what is charge. It is a expense of the firm. हमने पहले भी डिस्कस किया था बच्चे कि व्हेन फर्म इज हैविंग एनी चार्ज, हमने क्या क्या लिए थे एक्सपेंसेस, याद होगा आप लोगों को. एक तो हमने लिया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, राइट. देन वी हैव टेकन मैनेजर्स कमीशन. थर्डली हमने क्या लिया था, रेंट टू एनी ऑफ द पार्टनर फॉर गिविंग एनी अकोमोडेशन टू यूज इन द फर्म. तो तीनों के एक्सपेंसेस में हमने क्या किया था, वी नीड टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट. अदरवाइज हमने फंडामेंटल्स के चैप्टर में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा. लेकिन अगर किसी केस में कोई चार्ज है, एक्सपेंस है, दैट कैन नॉट बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटे, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. दो हमारे इस फंडामेंटल्स में, पार्टनरशिप के फंडामेंटल चैप्टर में P&L अकाउंट बनाना नहीं है, सिलेबस में नहीं है. लेकिन फिर भी यू पीपल शुड हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कि चार्ज का मतलब एक्सपेंस. जैसे हमने +1 में P&L अकाउंट में सारे एक्सपेंसेस इंडायरेक्ट नेचर के दिखाए थे, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हमने उसी चीज को कंटिन्यू करना है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर वॉट एवर एक्सपेंसेस वी हैव, दैट इज अबाउट द मैनेजर्स कमीशन, that is about the rent to partner, that may be about the interest on partner's loan. और अब क्या हम करने लगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज. कि अगर पार्टनरशिप डीड कहे कि देयर इज पार्टनरशिप डीड और उस डीड के अकॉर्डिंग जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एज ए चार्ज है. चार्ज का मतलब वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, ठीक है. एक्सपेंस का मतलब होता है कि वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस, इट मस्ट बी देयर इन P&L अकाउंट. इसको तो हमें लेना ही लेना है. जो खर्चा है वो करना ही करना है, प्रॉफिट हो या ना हो. क्लियर है बच्चे. सो इफ इट इज चार्ज तो हम क्या बनाएंगे उसके लिए, वी विल मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सिंपल है बहुत, पहले भी हमने सीखा बेटा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिया, we have two sides of all the various accounts. On the debit side we write particulars with amount, credit side again particulars and amount. So as we are going to show interest on capital as a charge, that means here on the debit side you should write interest on capital. हमने एग्जाम्पल लिया ए और बी. ए का एक्सपेंस है 3000, बी का एक्सपेंस है बेटे 2000. टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना उनको, 5000. इफ वी डोंट हैव एनी प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो इसका मतलब व्हाट विल यू राइट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्लियर है बच्चे. ये हमारा जो लॉस है ये कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या लिखेंगे, लॉस ट्रांसफर्ड. क्लियर है बच्चे. आफ्टर दैट we will make profit and loss appropriation account. क्लियर है. अब हमारे पास P&L appropriation account में अगर लॉसेस हैं तो हम कुछ भी एलोकेशन नहीं कर सकते फर्दर. इसका मतलब जो लॉसेस आएंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, राइट बेटा. मैं आपको इसका आगे दिखाती हूँ कैसे करना है आपको. डू कीप इट इन माइंड, वी हैव 5000 एज ए लॉस. So if you need to make P&L appropriation account of this, और आप डायरेक्टली भी उसको वहां पे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल सकते हैं. particulars
So what we have in the previous P&L account, by profit and loss appropriation account. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या आना चाहिए बच्चे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 5000 लॉस था, डाल दिया हमने. ये कहाँ पे जाएगा? क्योंकि लॉस के केसेस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कोई सेंस ही नहीं बनता. तो अगर आपने डाल ही दिया, अदरवाइज P&L अकाउंट में डायरेक्टली बाय पार्टनर्स कैपिटल या बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट भी कर सकते थे. अगर आपने इसको यहां डाल दिया तो आप क्या करेंगे? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर कौन है? ए और बी. उनका नाम लिख दो बेशक. राइट, ए एंड बी. अगर आपकी कोई रेशो है, उस रेशो में डिवाइड करोगे लॉस को. अगर नहीं है, इसको 1:1 दैट इज इक्वली दोनों पार्टनर्स इस लॉस को बियर करेंगे. क्लियर है बच्चे? I hope you must get it properly. So we have discussed that is interest on capital, provisions regarding those that interest on capital. So firstly we have discussed a case when there is no partnership deed. In the absence of partnership deed, no interest on capital allowed. पहला केस हो गया बच्चे. दूसरे केस में हमने क्या डिस्कस किया कि अगर पार्टनरशिप डीड है, उसमें लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है उनकी कैपिटल के ऊपर, देंगे. ठीक है, लेकिन और कुछ नहीं लिखा हो कि ये एप्रोप्रिएशन है या चार्ज है. कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली वो क्या होती है बच्चे? एप्रोप्रिएशन. उसमें भी 3 सिचुएशंस हमने की कि अगर फर्म के पास लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन मतलब ही क्या? प्रॉफिट को एलोकेट करना. अगर किसी हालात में प्रॉफिट नहीं है, लॉसेज हैं, तो उसमें भी आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं बनता. नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू एनी ऑफ द पार्टनर इन केस ऑफ लॉसेस. दूसरा सिचुएशन हमने क्या किया था? इन केस वी हैव सफिशिएंट प्रॉफिट. राइट, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड कहती है अलाउ करना है, तो आप जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है वो सारे का सारा उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड शो करोगे. राइट. थर्ड सिचुएशन हमने क्या की कि अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कवर अप नहीं करता, तो उस केस में हमने क्या सीखा? मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं. ए का इंटरेस्ट आ रहा है 3000, बी का इंटरेस्ट आ रहा है 2000, और फर्म का जो प्रॉफिट है फर्म के पास 4000 है. तो 4000 को हम 5000 के साथ कैसे मैच करेंगे? हम एक पार्टनर को पूरा नहीं दे सकते क्योंकि दूसरा पार्टनर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, तो हमें दोनों को सेटिस्फाई करना है. उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो निकालनी पड़ेगी. जैसे मैंने आपको सिखाया 3000 2000, अगर हम उसको सिंप्लीफाई करें, प्रोपोर्शन उनका निकालें, तो क्या बनता है बच्चे? रेशो 3:2. 3:2 को हमने डिविजिबल प्रॉफिट जो है 4000, उसको हमने डिवाइड कर देना 3:2 में. दोनों पार्टनर्स को ए और बी को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए का कैलकुलेट किया हमने 2400, बी का कैलकुलेट किया हमने 1600. थर्ड हमने केस क्या किया बच्चे कि पार्टनरशिप डीड जो है, अगर हमें कहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन देना है और कैसे देना है उसको? एज ए चार्ज. एज ए चार्ज जहां पे भी आता है, इसका मतलब वो फर्म का एक्सपेंस है. राइट, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट है या नहीं है, दैट एक्सपेंस मस्ट बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. हमने इमेजिनरी एग्जांपल लिया कि मान लीजिए जो लास्ट केस हमने किया ए और बी का 3000 2000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, तो अगर हम वो देते हैं पार्टनर्स को, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस बन जाता है. चाहे आप उसी में बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो तब भी ठीक है, या अगर आप ट्रांसफर करते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो इस साइड आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 5000 का लॉस फर्म का हो गया, और फर्म का लॉस मतलब पार्टनर्स ही उसको बियर करेंगे. इस रेशो में करेंगे. गिवन रेशो में अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इट इज ऑलवेज इक्वल. तो हमने इक्वल का एग्जांपल लिया 2500 ईच. इट विल बी लॉस बियर बाय ऑल द टू पार्टनर्स ए एंड बी. क्लियर हो गया? नाउ दिस थिंग आई विल जस्ट मेक यू पीपल क्लियर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. उससे पहले हम एक बार फिर से एंट्रीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी एंट्रीज की है, और एक बार फिर से देखेंगे कि एंट्रीज क्या होती है बच्चे. व्हेन देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल.
Two types of capital we have. So we will discuss in both the two cases. When capital is fixed, and when capital is fluctuating. राइट बेटा, तो पहली आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है? फिक्स का मतलब हमने एंट्री किसके थ्रू दिखानी है? करंट अकाउंट के थ्रू. तो हम लिखेंगे पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. राइट बेटा, अगर यही आपकी फ्लक्चुएटिंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, किसको क्रेडिट करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. करंट की जगह कैपिटल लिख देंगे. सिंपल. सेकेंड एंट्री हम डालते हैं. दूसरी एंट्री क्या बचे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करना. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड. APP स्टैंड्स फॉर एप्रोप्रिएशन. मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं शॉर्ट में लिख रही हूं. कौन सा अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. इन दोनों की एक कॉमन एंट्री बन सकती है. क्या बन सकती है बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खत्म. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट. सेकेंड एंट्री इसमें क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. सेकेंड सेम है. तो यहां पे अगर हम देखें दोनों की कंबाइंड एंट्री क्या बनी बचे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स capital. So this is about interest on capital, provisions related to interest on capital. So let us do one example as a charge. एक हम as a charge का करेंगे, एक हम करेंगे appropriation का. Right बेटे? So that must be clear about the topic thoroughly. आप ही की बुक का एग्जाम्पल लेने लगी हूं मैं. आपके पास टीएस गरेवाल की अगर बुक्स होंगी तो आप देखना उसमें पेज 2.33 पे एग्जाम्पल 17 इलस्ट्रेशन 17. हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटे पहले. अतुल एंड भास्कर आर पार्टनर्स, प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3. ए बी ले लो, अतुल भास्कर कर लो, ए बी कर लो, 2:3. Their capitals are 4 lakh and 2 lakh respectively. Interest is to be allowed on capital at the rate 6% per annum. Profit before allowing interest on capital is 30,000. Available profit कितना बचे? 30,000. दोनों पार्टनर्स की हमें कैपिटल दी हुई है 4 लाख एंड 2 लाख. और प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कितना? 6% पर एनम. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट to distribute profit or loss if interest on capital is a charge. अब ये तो दिया हुआ एज ए चार्ज. अगर बाय चांस ये लास्ट लाइन ना होती, प्रॉफिट एंड लॉस इज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज, तो अंडरस्टूड था कि ये हमारी क्या थी? एप्रोप्रिएशन थी. लेकिन इस केस में ये चार्ज है तो हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ए चार्ज. तो हमने भी डिस्कस किया कि जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज होता है तो हमें किस में दिखाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. कौन से ईयर का है? अगर दिया हो तो लिखो, अगर नहीं दिया हो तो कोई इशू नहीं. फॉर द ईयर एंडेड. डेबिट, क्रेडिट, particulars, amount, particular and amount. So in this statement we have profit. Profit दिया हुआ है, कितना दिया हुआ बच्चे? It is
30,000 बिफोर इंटरेस्ट, तो आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट दैट इज बिफोर इंटरेस्ट इट इज 30,000. ऑन दिस साइड क्योंकि ये एक्सपेंस है डेबिट साइड जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर्स के नाम क्या हैं? अतुल एंड भास्कर. मैंने बोला था आपको इसको हम ईयर बी में लिख सकते हैं, ठीक है, सो एज टू मेक अवर वर्क स्पीडी. अब उनकी कैपिटल कितनी है? अतुल की कैपिटल कितनी बचे? दैट इज 4 lakh एंड 2 lakh. 4 lakh इंटू 6/100, तो कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया इसका? 24,000. बी का है 2 lakh. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 12,000. Total interest on capital it is 36,000, right? And available profit with the firm that is 30,000. So what is the net amount? That is loss transferred to profit and loss appropriation account. What is the difference? 6,000. So 6,000 क्या है बेटे? फर्म का लॉस आ गया. अब हम क्या करेंगे फर्दर, क्योंकि स्टेटमेंट क्या करिए? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. अब हम इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे. एप्रोप्रिएशन अकाउंट. Again we have debit and credit, same particulars, amount, particular and amount. So in P&L account what is left out amount? 6,000. क्या लिखा था हमने? By P&L appropriation account. तो P&L appropriation account में बेटे यहाँ पे आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप? To profit and loss account. 6,000 लॉस हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया. अब ये लॉस है, प्रॉफिट भी पार्टनर्स एंजॉय करते तो लॉस भी कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स ही करेंगे ना. सो वी विल राइट बाय लॉस ट्रांसफर्ड, यहाँ पे लिख दो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. व्हाट इज द नेम ऑफ पार्टनर? पार्टनर ए एंड पार्टनर बी. 6,000 है. आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3. 2:3 को यूज करते हुए आप 6,000 लॉस को डिवाइड करो 2/5. दैट मीन्स लॉस ऑफ पार्टनर ए इट इज 2,400. पार्टनर बी का निकालोगे तो 2 की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 3/5. 12 3 3600. तो दोनों का जो लॉस हमने निकाला वो 6,000 है. वन ए विल बियर 2,400 एंड बी विल बियर 3,600. ये कौन सा केस किया कि व्हेन इट इज टेकन एज ए चार्ज. चार्ज में हमेशा ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है. नहीं बनाओगे डायरेक्टली आप इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी बना सकते हैं, राइट बेटा? तो मैंने बताया ही था, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख के, राइट, टोटल अमाउंट आ जाएगी आपकी 36,000 दोनों पार्टनर्स का इंटरेस्ट. वही आप आए पार्टनर्स कैपिटल करके 2400 3600 की एंट्री लॉस की डाल देंगे. ठीक है बेटा? सो दिस इज अबाउट हाउ वी हैव टेकन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज. तो मैं सम अप करूंगी एक और क्वेश्चन के साथ. आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करने लगी हूँ विच विल जस्ट give you better understanding of the topic when it is an appropriation. So let me take the question first in the exercise only. Question number 26. 2.83 question number 26.
the statement first. On 1st April 2013, Jay and Vijay enter into partnership for supplying laboratory equipments to the government schools situated in remote and backward areas. They contributed capital 80,000 and 50,000 respectively and agreed to share in the profit 3:2. The partnership deed provides that interest on capital shall be allowed 9% per annum. कैपिटल दी हुई है, रेट दिया हुआ है, रेशियो दी हुई है आपको. ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 7,800. प्रॉफिट भी गिवन है. शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ जे एंड विजय फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14. अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ. एप्रोप्रिएशन अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं है, तो ये एप्रोप्रिएशन है. अब यहाँ पे हम पहले सिंपली वर्किंग नोट बना लें बच्चे. यहीं पे बना हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. पार्टनर कौन है? जय एंड विजय. ए की कैपिटल कितनी है जय की? जय इज हैविंग 80,000 एंड 50,000. 80,000 इंटू 9/100, 50,000 इंटू 9/100. सिंप्लीफाई करके आप निकाल सकते हैं 7,200. इधर कितना आ गया बच्चे? 4,500. Now profit available that is 7,800. Total interest to be paid it is 7,200 plus 4,500. टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया बच्चे? दोनों को प्लस करो. 5 2 7 7 4 11. राइट बेटा. अब आप ये देखो कि प्रॉफिट तो फर्म का 7,800 है, टोटल इंटरेस्ट जो पे करना दोनों पार्टनर्स को 11,700 है. हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो निकालेंगे. हम क्या लिखेंगे? जय एंड अदर पार्टनर इज विजय. वन इज हैविंग इंटरेस्ट 7,200, other one is having 4,500. सिंप्लीफाई करो इसको. 9 5s are 45, 9 8s are 72. तो हमारे पास क्या रेशियो है बच्चे? 8:5. 8:5 इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे? 7,200 अवेलेबल प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे. तो जब हम करेंगे इसको, आप एक बार इनकी कैलकुलेशन देखो. 7,200 जय विल गेट 8/13. राइट. क्लियर है बच्चे? 7,200 और 7,800. अवेलेबल प्रॉफिट है 7,800. सॉरी. पार्टनर जय he is getting 8 share and partner Vijay will get 5 share. 8 plus 5 13. So one time Jay will have 8/13 of 7,800. तो कितना आ गया बच्चे इसका? 4,800. ऐसे हम विजय का निकालेंगे तो क्या करेंगे? 8 की जगह 5 को लिखेंगे. 6 5s are 30. दैट मीन्स 3,000 यू विल गेट. इसी चीज को हमने क्या करना है? हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाना है, क्योंकि एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन है. ये आपने चेक कर लिया. जय एंड विजय दो पार्टनर्स हैं, दोनों की कैपिटल 80,000 50,000 है. 9% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. बहुत सिंपल है. 7,200 इसका आ गया, 4,500 इसका आ गया. प्रॉफिट जो है हमारे पास 7,800 है. 7,800 प्रॉफिट है और टोटल इंटरेस्ट जो पे करना है फर्म ने 11,700 है. तो हम इसको पूरा नहीं पे कर सकते. हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 7,200 और 4,500 आया है, इसकी रेशियो निकालनी पड़ेगी. हमने निकाली तो कितनी आगे बचे? 8:5. अवेलेबल प्रॉफिट को 8:5 में डिवाइड करना है. तो एक पार्टनर जय को कितना मिलेगा इंटरेस्ट? 4,800 और विजय को कितना मिलेगा बचे? 3,000. तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बना के दिखा देते हैं. क्लियर हो रहा है आपको? Now you will make profit and loss appropriation account for the year ended whatever is given. Debit, credit, all time this is required. Particulars, amount, particulars,
and amount. So we will start with the profit, that is by P&L account. Before interest it is given 70,800. Two interest on capital, two partners, Jay, other one is Vijay. So इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय का कितना निकाला आपने 4800 और विजय का कितना निकाला बच्चे हमने 3000. So this way we will show interest on capital when interest on capital is an appropriation. Clear to all? So today we have discussed topic provisions related to interest on capital, in which we have taken different cases. Under different cases, how we have to show the treatment, that we have discussed with the help of one question that is from charge and one question from application. So whatever exercises are there, I think you must go through all the exercises yourself and try to solve them. Clear, bache? So have a nice day and enjoy your day by doing your work.